हाँ, नीतीश कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे नेशनल इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल में। जी, धन्यवाद। जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आपका संगठन चलता है बहुजन एकता संघ, जी, जी। आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जी, हाँ। तो आपको अनुभव होगा, है ना? तो जी, उस अनुभव के हिसाब से अभी जो इलेक्शन हुआ है बिहार में, जी, हाँ। जो एनडीए की सरकार बनी है जी, जी। और फुल बहुमत से बनी है ना? जी, तो हाँ। उस मामले में आपसे जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले के जो रुझान थे, जो समीकरण निकल के आ रहे थे, वो इंडिया गठबंधन को जा रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या खेल हुआ कि एनडीए की सरकार बन गई? जी, रुझान तो इंडिया गठबंधन को ही जा रहा था जी, और इलेक्शन अगर बेईमानी नहीं हुआ होता, जी। तो इंडिया गठबंधन ही जीतती। नहीं, चूँकि किस हिसाब से आपको लग रहा है कि इलेक्शन में बेईमानी की गई है? क्या उसके कुछ साक्ष्य, कुछ प्रूफ आपके आपके पास हैं जिनको आप रखना चाहेंगे समक्ष? जी हाँ, जैसे देखिए इलेक्शन के ठीक पहले जी, जब डेट घोषित हुआ इलेक्शन का बिहार का, जी, उसके ठीक पहले एसआईआर कराने का कोई मतलब नहीं था जी। और एसआईआर के माध्यम से करीब-करीब 68 लाख वोट कट गए। किसका वोट कटा? उसमें एनडीए और इंडिया दोनों का तो रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है इंडिया गठबंधन का ही वोट कटा होगा क्योंकि कोई भी पार्टी जो सत्ता में है, वो कभी अपना वोट नहीं काटती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, और दूसरा ये कि जो जीत का जश्न शुरू हो इलेक्शन गया है। हालांकि के अभी ठीक फाइनल पहले जो रिजल्ट आना 10,000 बाकी है, लेकिन रुपए बाँटे गए, 15,000 से ज्यादा की जी, लीड पर है अनंत सिंह और जिसको कार्यकर्ताओं भाजपा में जोश है। क्या अपने लग रहा है भाई? भैया शब्दों एकदम में जीत रेवड़ी एकदम हो कहती गया हम है, लोग का जी, जीत। हम लोग का जीत हो वो भी गया। कुछ असर सेकंड किया हाँ एकदम जी। देख सकते हैं, देखिए ना सिस्टम और पूरा ईवीएम सिस्टम चौक कर दिए विरोधी का। की जी बदला-बदली चप कर दिए। एकदम आपने चौक भी हो सुना गया। होगा, देखिए रसगुल्ला पत्रकार हैं मन आप मना। तक न्यूज़ पहुँची होगी। जी, और एक जो सबसे बड़ा कारण था, जी, वो ये था कि ईवीएम जिस ईवीएम मशीन से वोटिंग हुआ, जी। उसी नंबर का ईवीएम मशीन हुँ। स्ट्रांग रूम में पहले से रखा हुआ था जो लोडेड था। अच्छा, अच्छा। और जब इलेक्शन हुआ तो जी, इस वोटिंग मशीन को, इस ईवीएम मशीन को जब वहाँ पे रखा गया स्ट्रांग रूम में, तो जी, काउंटिंग के समय में जो पहले से रखा था उसी को ले जाया गया, जी। न कि जिसमें इलेक्शन पोल हुआ था उसको। अच्छा, एक एक जानकारी और चाहेंगे आपसे जी बताएँ। कि गठबंधन वहाँ तकरीबन 2 थे, एक इंडिया था और एक एनडीए था और एक ये असदुद्दीन ओवैसी वाला था। जी हाँ, जी हाँ। तो और बीएसपी अकेले अपना इलेक्शन लड़ रही थी, है ना? जी तो हाँ, बीएसपी का भी एक सीट निकला है वहाँ पे। जी हाँ। तो इन सब चीज़ों को मिला के मान लीजिए सपोज़ कि ये बीएसपी और आपका ये जो असदुद्दीन ओवैसी के लोग थे या जो ओवैसी का ये गठबंधन था, ये इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हुआ या फिर एनडीए गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हुआ? इसके पीछे क्या राज हो सकता है? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है जी, कि अगर हम खुले शब्दों में कहें तो जी, ओवैसी जी जी, और उनका गठबंधन जी, और बसपा जी, जिसकी मायावती जी सुप्रीमो हैं, जी, ये दोनों पार्टियां बीजेपी के लिए इस समय काम कर रही हैं। तो जी, इसलिए किसी गठबंधन में शामिल होने का कोई सवाल नहीं होता है क्योंकि गठबंधन में शामिल होंगे जी। तो फिर वोट कटेगा ना इंडिया का। अच्छा। जीत का जश्न तो शुरू हो जैसे गया है। कि हालांकि अभी नीतीश जी फाइनल भी और रिजल्ट चिराग आना बाकी है, पासवान जी लेकिन जितने भी 15,000 लोग से ज्यादा की लीड पर है अनंत एनडीए सिंह में और थे, वो कार्यकर्ताओं लोग में भी जोश है। क्या बीजेपी लग के रहा है भाई? साथ ही काम कर भैया रहे थे, एकदम वो जीत लोग एकदम एनडीए हो में क्यों गया हम लोग शामिल का हुए? जीत। हम लोग का जीत नहीं हो तो गया। सेकंड ये हाँ तो एकदम देखिए देख सकते अपना हैं, अपना देखिए ना विचार है सिस्टम कि हम पूरा एनडीए में सिस्टम क्यों चौक कर दिए शामिल हुए विरोधी का। और हम क्यों जी इंडिया में चप कर शामिल दिए। होंगे। एकदम चौक जी, हो गया। और सबसे बड़ी बात कि एक जो एनडीए में शामिल हैं जी, जो भी दल, जी। ये सबको पता है कि हम जीत ही जाएंगे ईवीएम के हेरा-फेरी से और वोट चोरी के वजह से जीत ही जाएंगे, ये सबको पता है। नहीं, वोट चोरी को लेके और अभी एक लोग नारा भी दे रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो अभी इतना विरोध होने के बावजूद भी ये सब इस पे रोक क्यों नहीं लगाई गई? आखिर क्या इसके पीछे राज हो सकता है? नहीं इतनी जल्दी देखिए रोक तो लग नहीं पाएगा जी, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो वोट कटा जी, और उस वोट कटने की जब जानकारी हुई उसके तत्काल बाद तो इलेक्शन का डेट घोषित हो गया। जी, तो 1 महीने के अंदर-अंदर आप सोचिए कि कोई भी इतने बड़े कांड का पर्दाफाश करके और उस पे काम करना ये जी। संभव नहीं है।
फिर राहुल गांधी ने तो एक मुहिम भी चलाई थी, है ना, जिसमें जी हाँ। उन्होंने ईवीएम को बंद करने की बात कही थी। जी तो जी। ईवीएम अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? बैलेट पेपर से वोट क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कारण है। जी। देखिए, 2 बात हम कहेंगे कि एक तो बैलेट पेपर से जहाँ भी इलेक्शन जिस भी उसका होता है, जैसे जिला पंचायत का हो, ग्राम प्रधान का हो हम्म। या जो भी हो, सभासद का हो, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस जीतती है। जी। तो उस वजह से भी ईवीएम बंद कराने में बीजेपी को डर लगता है जी। और नहीं तो इससे ये और सिद्ध दल है, और भी दल हैं जो बीजेपी में के ऊपर जो है डायरेक्टली निशाना लगा रहे हैं, और डायरेक्टली वो उसका विरोध भी कर रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम के माध्यम से ही जीत रही है। तो और दलों ने उसका ईवीएम का विरोध क्यों नहीं किया? जैसे आपकी सपा हो गई, बसपा हो गई, या और भी दल हैं ऐसे, है ना, कांग्रेस हो जी गई, जी। तो इन सब जीत ने का मिलकर जश्न शुरू हो इसका गया है, हालांकि विरोध अभी क्यों नहीं किया फाइनल अब तक? इसको रिजल्ट आना बंद बाकी है, करने के लिए लेकिन अपनी मांग क्यों नहीं 15,000 की? से ज्यादा की लीड हाँ, पर है एमएन उसके सिंह पीछे और भी कारण है। कार्यकर्ताओं में देखिए, जोश है। क्या लग सबका रहा है भाई? अपना अपना भैया स्वार्थ है। एकदम जीत जी। एकदम हो गया हम लोग का कोई भी जीत। पार्टी, हम लोग का जैसे जीत हम हो अभी गया। अगर लेकिन सपा हाँ का नाम एकदम लें देख सकते हैं, तो देखिए ना आपको सिस्टम, ये पता पूरा होगा कि सिस्टम चौक कर मुलायम दिए विरोधी सिंह का। इनके जी कर्ता धर्ता थे, जो एकदम जिन्होंने चौक हो पार्टी को गया। खड़ा किया। जी। और आपको याद होगा कि सत्ता में लाने वाला भी भाजपा था, मुलायम सिंह को। जी। और उसी तरह से बसपा को भी आपको याद होगा कि बसपा ने भी जब भी सत्ता में रहा तो सबसे शुरू भाजपा के ही सपोर्ट से वो बनी जी। मुख्यमंत्री। और जब भाजपा को सपोर्ट करने की बात आई तो उन्होंने जी। वापस ले लिया समर्थन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सारे लोग जी। को ईवीएम से हमको लगता है परहेज नहीं है, या परहेज है तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जैसे बसपा की जो मायावती जी हैं, उन पे केस चल रहा है कि आय से अधिक संपत्ति उनके पास कहाँ से आया। जी। तो एक तो डर है। आय से अधिक संपत्ति की अगर बात की जाए तो अधिकतर ऐसे नेता हैं जिनका महीने का सैलरी कुछ और है, लेकिन आय की संपत्ति अगर देखा जाए तो सबके पास आय की संपत्ति बहुत ज्यादा है ना? तो नहीं तो उन सब पे हाँ, ऐसा वो क्यों नहीं है? उन सबको डर क्यों नहीं नहीं, है? आप देखिए कि ईडी विपक्ष के ही नेताओं के घर भेजा जाता है, और जो भी भाजपा का मेंबर है या भाजपा का नेता है या भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, उसके घर कभी ईडी नहीं गई। अच्छा, अभी आने वाला जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है 2027 का, तो इसमें क्या आपका संगठन या आपके संगठन के लोग या आपके संगठन के कार्यकर्ता ईवीएम को लेके कोई विरोध जता रहे हैं या जताने का प्रयास कर रहे हैं, या ईवीएम को लेके आप लोग इसके विपरीत जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो तत्काल में जी। तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए समाज सेवा का काम करते हैं। जी। लेकिन ईवीएम भविष्य में में अगर हेरा फेरी हो रही है तो ये संगठनों का काम जीत का बनता है जश्न कि शुरू अगर हो गया है, पार्टियां हालांकि अभी नहीं इसका फाइनल विरोध कर रही है तो रिजल्ट संगठन आना विरोध बाकी है, करें। लेकिन नहीं, 15,000 वही से हम ज्यादा की कहना लीड चाह पर रहे है हो हैं। एमएन रहा है। सिंह और नहीं, कार्यकर्ताओं वही में हम जोश है। कहना क्या है लग कि रहा है भाई? लेकिन भैया भविष्य में एकदम अभी जीत 27 एकदम हो में गया हम लोग इलेक्शन का है। जीत। जी। हम लोग का तो जीत हो गया। जरूर इस मुद्दे लेकिन पे हाँ हमारा एकदम देख संगठन सकते हैं, विरोध देखिए ना करेगा सिस्टम, जी। और पूरा लोगों को सिस्टम चौक जागृत कर दिए करेगा विरोधी का। कि ईवीएम जी के खिलाफ एकदम आवाज चौक हो उठाएं। गया। क्योंकि देखिए, पब्लिक अगर खुद या वोटर, ऐसे कहिए कि वोटर अगर खुद आवाज नहीं उठाएगा जी। तो कोई भी नेता या कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि कोर्ट सीधा सीधा ये कहती है जी। कि आपको ही आपत्ति क्यों है, जी। क्यों राहुल गांधी ही गए ईवीएम से वोटिंग के लिए कोर्ट में, क्यों नहीं अखिलेश यादव गए, क्यों नहीं मायावती गए। तो किसी एक, जैसे एक कहावत आपने सुना होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। जी। 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 तो ये तो कोर्ट कहेगा ना कि आप ही को क्यों दिक्कत है। जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद।